स्वागत है एक बार फिर से आपका मंडी.com में। और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। बनासकांठा जिले में स्थित काकरेजी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी यहां के किसानों में विकास का अलख जगा रही है। परंपरागत खेती से अलग हटकर काम हो सकता है और कमाई भी हो सकती है, ये साबित करके दिखाया है। इससे जहां कंपनी का हौसला बढ़ रहा है, साथ ही इलाके के किसानों की उम्मीद भी मजबूत हो रही है। आज हम मंडी.com की रिपोर्ट में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इलाके के किसानों की मदद की सोच के साथ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का गठन किया गया। कंपनी के अस्तित्व में आने से पहले किसानों को प्री से लेकर पोस्ट हार्वेस्ट तक बीज, खाद, पेस्टिसाइड और फसल को स्थानीय मंडी में बेचने के दौरान कई समस्याओं से दो चार होना पड़ता था। एक तरफ जहां बीज, खाद आदि की खरीद में ज्यादा खर्च करना पड़ रहा था, वहीं उसे मंडी में कीमत के निर्धारण के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। जब किसान कोई भी उसका खेत उत्पाद मार्केट में सेल करने जाता है तो उसको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि जब वो किसान मार्केट में लेके जाता है तो जब तक बोनी लगाने वाले नहीं आते तब तक उसको सबसे पहले तो राह देख के बैठना पड़ता है। फिर उसकी जो खेत पैदाश होती है उसका रेट वो फिक्स नहीं कर पाता है, वो उसको निर्भर रहना पड़ता है कि जो सामने बोनी लगाने वाला है वो किस तरह से बोनी लगाएगा। तो एफपीओ में क्या होता है कि जब किसान हमारे पास एफपीओ में कैस्टर वगैरह कुछ भी लेके आता है तो हम लोग उनको पहले से ही मार्केट से 10 रुपये 15 रुपये ज़्यादा रेट देने की कोशिश करते हैं। एफपीओ के गठन को लेकर सोच और भावना अच्छी थी। जब विचार आया तो एफपीओ के गठन की तैयारी शुरू हो गई। प्रोसेस के बारे में पता लगाना शुरू किया कि काम कैसे और कहां से शुरू करना है। इस काम के लिए करीबी दोस्तों से मदद के साथ साथ सोशल साइट्स का भी सहारा लिया गया और जानकारी जुटाई गई। गहन होमवर्क के बाद ठोस जानकारियां हासिल की गई, जिससे एफपीओ के गठन का रास्ता साफ हो गया। जब एफपीओ की बात चली तो मैंने काफ़ी वीडियोस देखे कि एफपीओ क्या होता है, किस तरह से काम करता है, गवर्नमेंट किस तरह से सपोर्ट देती है। ये सब देखने के बाद फिर मेरा एक दोस्त मुझे मिला, राजेश लिंबाचिया करके। उन्होंने मुझे बताया कि एफपीओ की रचना किस तरह से होती है। तो उनसे मिलने के बाद जब हमारा कॉन्टेक्ट संभव फाउंडेशन से हुआ तो संभव फाउंडेशन के मार्गदर्शन के नीचे हम लोगों ने एफपीओ की रचना की। जब एफपीओ का गठन हो गया तो ऐसा लगा कि बड़ा काम हो गया और अब किसानों की मदद करना और कंपनी को आगे बढ़ाना आसान होगा। लेकिन एफपीसी के गठन के बाद कई चुनौतियां भी आने वाली थीं और आई भी। सबसे बड़ी परेशानी स्थानीय किसानों को समझाना था, उन्हें एफपीसी के साथ जोड़ने के लिए विश्वास में लेना था। किसानों को समझाने में पसीने छूट गए, लेकिन एफपीसी के सदस्यों ने हार नहीं मानी और कोशिश करते रहे। बाद में इसका नतीजा भी दिखने लगा। किसान धीरे धीरे जुड़ने लगे और कारवां बढ़ता गया। स्टार्टिंग में जब हमने एफपीओ बनाई तो किसानों को समझाने में काफ़ी दिक्कत आई। किसानों को एफपीओ का मूल्य समझाते हुए हमको काफ़ी टाइम लग गया। लेकिन जैसे जैसे किसानों को हम एफपीओ के फ़ायदे बताते गए वैसे वैसे किसान हमारे साथ जुड़ते गए। स्टार्टिंग में हमारे साथ कुछ 150 किसान जुड़े थे। उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों ने गांव-गांव जाकर किसानों को एफपीओ का महत्व समझाना शुरू किया। गांव-गांव जाकर मीटिंगें की और उसके बाद जब किसानों को एफपीओ के फ़ायदे कुछ दिखने लगे तो उसके बाद किसान धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ते गए और अभी हमारे एफपीओ के साथ 750 जितने किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुरुआत में इस एफपीसी से बहुत कम किसान जुड़े थे, साथ ही पूंजी भी बहुत कम थी। इन सभी वजहों से कंपनी की शक्ति और दायरा भी छोटा था। लेकिन जैसे जैसे पूंजी बढ़ती गई और एफपीसी को सफलता मिलती गई, किसानों के जुड़ने का सिलसिला भी बढ़ता गया। एक वक्त जहां महज 150 किसान थे, उनकी संख्या बढ़कर 750 हो गई। हमने पहले तो एफपीओ 2021 में स्टेब्लिश किया है। तब हमारे पास सिर्फ 150 शेयर होल्डर थे। शेयर होल्डर तब 150 ही थे, अभी बढ़ के वो 750 हो गए हैं। और तब हमारे पास पूंजी लगी थी करीब 35 से 40 हज़ार तक की लगी थी। और तब महिलाएं थी सिर्फ 6-7 ही महिला थी। फिर आगे जब बढ़ा तो अभी हमारे पास शेयर होल्डर 750, उसमें से कम 100 से 150 तक महिलाओं का अभी बढ़ापा हुआ है। बाद में किसानों ने भी काकरेजी एफपीसी के महत्व को समझा। उन्हें इसकी वजह से फायदे भी हुए। अब उन्हें अपनी फसल की कीमत
पहले से ज्यादा मिलने लगी। साथ ही फसल को बेचने में आने वाली परेशानियों से भी छुटकारा मिल गया। इन सभी वजहों से किसानों की सोच में बदलाव आया। मंडी में ये सब हम जाते हैं तो थोड़ी दिक्कत भी रहती है, प्रॉब्लम भी थोड़ी होती है। क्या सही तरह से जो अपने भाव मिल रहे, रेट नहीं मिल रहे हैं, तो इसकी वजह से थोड़ी ये परेशानी अभी किसान को थोड़ा सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए जो ये एपीओ है, एक उसका एक दूसरा सुलभ है, जो उसका थोड़ा मूड चेंज कर ले और वहाँ पे जावे तो उनका थोड़ा मुनाफा भी होए और थोड़ा नॉलेज भी मिले। क्या एपीओ में अपने को कुछ सेलिंग के लिए क्या बेनिफिट होते हैं, वो थोड़ा पता चले। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इस इलाके के लोग सबसे ज्यादा कैस्टर का उत्पादन करते हैं। उसके बाद गेहूं, राई, दाल के साथ साथ आलू का भी उत्पादन करते हैं। कैस्टर की फसल को उगाना और रख रखाव आसान होता है, साथ ही इसकी कीमत भी मंडी में अच्छी मिल जाती है। इसके अलावा इस इलाके में दूध का कारोबार भी सबसे ज्यादा होता है। यही वजह है कि यहाँ कैटल फीड की अच्छी खासी डिमांड है। इन सभी कारोबारी जरूरतों को काकरेजी एफपीसी ने बखूबी समझा और उसका फायदा उठाया। यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा जो कस्टर्ड सीड्स है जो भी उगाते हैं और गेहूँ है, राई है, सब लेके ये अपने नज़दीकी मंडी है ये सेलिंग के लिए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा बिजनेस है जो दूध का होता है, पशुपालन का होता है। यहाँ पे पूरे लोग हैं, सबसे ज़्यादा डिपेंड पशुपालन पे है और उसका सारा मुनाफा भी होता है। इस फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ने सोलर ड्रायर यूनिट के महत्व को समझा और उसे अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। इसका फायदा छोटे बड़े सभी किसानों को हो रहा है। सोलर ड्रायर यूनिट एक ऐसा उपकरण है जो सूरज की ऊर्जा का इस्तेमाल कर फल, सब्जियां, अनाज और अन्य कृषि उत्पादों को सुखाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये पारंपरिक धूप में सुखाने की तुलना में अधिक तेज, साफ और प्रभावी तरीका है जो उत्पादों की गुणवत्ता भी बनाए रखता है और नुकसान भी कम करता है। हम लोगों ने एफपीओ के माध्यम से एक सोलर ड्रायर यूनिट भी लगा रखा है, जिसके अंदर हम किसानों से लीफी वेजिटेबल्स लेकर उसको ड्राई करेंगे और ड्राई करके फिर उसका मार्केटिंग करेंगे। हम काफ़ी किसानों को ये भी बता रहे हैं कि आप सहजन की खेती करिए, सहजन के पत्तों का बहुत अच्छा मार्केट है। तो इससे क्या होगा कि किसान को 10 रुपये 20 रुपये का किलो पर फायदा होगा, तो ये भी बहुत बड़ा मार्जिन है। सोलर ड्रायर यूनिट लगाने के बाद कंपनी की सोच का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। काकरेजी एफपीसी ने ड्राई फसलों को बेचने के लिए एक कंपनी के साथ संपर्क किया है। शुरुआत में सुखाई गई पत्तियों और सब्जियों को उस कंपनी को बेचने की योजना है। बाद में खुद प्रोसेस कर उसका प्रोडक्ट सीधे मार्केट में लाने का प्लान है, जिससे ज्यादा मुनाफा होने की उम्मीद है। कुछ महीने पहले एफपीओ के थ्रू एक सोलर ड्रायर लगाया है और एक कंपनी के साथ हम लोगों ने टाई अप भी कर दिया है, जो हमारे से ये जो सोलर ड्रायर के अंदर जो भी हम लोग ड्राई करेंगे वो हमारे से खरीदने के लिए तैयार है। तो हम इसके अंदर लीफी वेजिटेबल्स और मोरिंगा के लीव्स वो सब ड्राई करेंगे और इनिशियली हम कंपनी को देंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग उसका कुछ प्रोसेसिंग करके हम खुद भी प्रोडक्ट बनाने का सोच रहे हैं, जिसके थ्रू किसान को बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। किसान को जो किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको भी एफपीओ में जो भी बेनिफिट होगा उसका भी लाभ उनको भी मिल पाएगा। इस एफपीसी में रेड चिली यानी लाल मिर्च पर बड़े पैमाने पर काम किया जाता है। इससे भी उन्हें कमाई हो जाती है। ये एक मसाला है जिसका इस्तेमाल भोजन में स्वाद, रंग और तीखापन लाने के लिए किया जाता है। लाल मिर्च उत्पादन के प्रमुख राज्यों में गुजरात भी शामिल है। ये राज्य विशेष रूप से लाल मिर्च की उच्च गुणवत्ता वाली किस्मों के लिए जाना जाता है। गुजरात में लाल मिर्च की खेती मुख्य रूप से कच्छ, बनासकांठा, मेहसाणा, जूनागढ़, राजकोट और पाटन जिलों में होती है। रेड चिल्ली बहुत फेमस है हमारे यहाँ कांकरेज में। हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे विलेज हैं, वहाँ बहुत सारा प्रोडक्शन होता है उसका, और ऑल ओवर गुजरात में अच्छे से अच्छे क्वालिटी वाला रेड चिल्ली यहाँ आप ले सकते हो। और ऐसा है कि हमारे यहाँ रेड चिल्ली आप यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। इस एफपीसी ने ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के महत्व को भी बखूबी समझा है। साथ ही उसका फायदा भी अच्छी तरह उठा रहा है और किसानों को पहुंचा रहा है।
कमोडिटी एक्सचेंज की मदद से किसानों को स्थानीय मंडी के मुकाबले फसल की कीमत अक्सर ज्यादा मिल जाती है। कमोडिटी एक्सचेंज से ट्रांसपोर्टेशन, लैब टेस्ट का खर्च और गोदाम के रेट पर सब्सिडी मिल जाती है, जो फायदेमंद साबित होती है। हम लोग किसान से जो मार्क लेते हैं कैस्टर, वो हम लोग एक्सचेंज पे सेल करते हैं। तो एक्सचेंज में क्या होता है कि जो बारदान होता है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्च है, लैब टेस्ट का खर्च है और गोडाउन का जो रेंट लगता है, वो सारा कुछ हमको एक्सचेंज ऐसे सब्सिडी देती है एफपीओ को। तो ये एफपीओ का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है किसान को कि हम लोग किसान को मार्केट से ज़्यादा रेट इसलिए दे पा रहे हैं क्योंकि जो बीज का जो खर्चा हो रहा है वो सारा हमको एक्सचेंज दे रहा है। इसलिए हमको एक्सचेंज पे रेट भी अच्छा मिलता है और जो बीज का खर्चा होता है वो एक्सचेंज दे रहा है, इसलिए किसान को भी हम लोग ज़्यादा मुनाफा दे सकते हैं। काकरेजी एफपीसी कमोडिटी एक्सचेंज पर कैस्टर में प्रमुखता से कारोबार करता है और इसका उन्हें बेहतर भाव भी मिल जाता है। कैस्टर की खेती में अन्य फसलों के मुकाबले कम लागत आती है, साथ ही ये कम पानी वाली फसल है। प्रति हेक्टेयर कैस्टर की उपज 1.5 से 2 टन तक हो जाती है। गुजरात में एफपीओ के सहयोग से कैस्टर की खेती को बढ़ावा मिल रहा है। जो ट्रेड करते हैं वो कैस्टर का करते हैं ऑनलाइन, ताकि खेडूतों को बाजार मंडी से ज़्यादा भाव मिले और कम क्या उसका जो मुनाफा होता है वो अच्छा रहे, इसलिए हम ट्रेड करते हैं कैस्टर का। कंपनी की सही प्लानिंग का ही नतीजा है कि साल दर साल इसका टर्नओवर बढ़ता जा रहा है। साल 2021-22 में 70 से 80 लाख रुपए, 2022-23 में 1.5 करोड़ रुपए, 2024-25 में घटकर 28 लाख रुपए और 2025-26 में 1.5 करोड़ रुपए हो जाने का अनुमान है। हमारी एफपीओ की रचना हम लोगों ने 2021 में की और 2021 और 22 में हम लोगों ने इनपुट का जो काम चालू किया और इनपुट और कैटल फीड का जो हमने काम चालू किया था उसके अंदर हमारा कुछ 70-80 लाख रुपए का वार्षिक टर्नओवर था। उसके बाद 23-24 में हमारा कुछ टर्नओवर 1.5 करोड़ के आसपास पहुंचा। फिर कुछ तकलीफ आई, कुछ चुनौती आई, उसकी वजह से थोड़ा ड्रॉबैक भी आया और हमारा टर्नओवर काफ़ी कम भी हो गया, कुछ 28-30 लाख रुपए पर पहुंच गया। लेकिन उसके बाद हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिला, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जहां पर हम लोग कैस्टर का सेलिंग का बिजनेस दिमाग में आया। तो कैस्टर का जब दिमाग में आया तो हम लोगों ने किसानों से कैस्टर लेना शुरू किया। किसानों से कैस्टर लेकर जो भी ऑनलाइन सेलिंग होता है उसकी गोडाउन्स जो होती है वहाँ पर हम लोगों ने कैस्टर का इकट्ठा किया और जब भी रेट बढ़ते थे तो ऑनलाइन हम लोग कैस्टर का सेलिंग करते हैं और अभी ऑनलाइन में कैस्टर का सेलिंग में हमको काफ़ी अच्छा मुनाफा एफपीओ को रह रहा है। इस एफपीसी का फ्यूचर प्लान भी तैयार है। इसके तहत दाल मिल लगाकर चना और तुअर दाल को प्रोसेस कर बाजार में बेचने की योजना है। इसके अलावा लाल मिर्च के लिए अच्छी क्वालिटी का प्लांट लगाने की भी योजना है ताकि उसे एक्सपोर्ट कर ज्यादा से ज्यादा कमाई की जा सके। कुल मिलाकर इस एफपीसी का जोर परंपरागत और नए तौर तरीकों से इस तरह की खेती करने पर है कि साल भर सिर्फ कमाई ही ना हो बल्कि अच्छी कमाई हो। साथ ही साथ हम लोग एफपीओ में एक दाल मिल का भी प्लानिंग कर रहे हैं जिसके अंदर हम किसानों से चना, तुअर ये सब खरीद कर हम उसकी दाल का बनाएंगे, उसका पैकिंग करके वैल्यू एडिशन करके भी हम लोग सेल करने का सोच रहे हैं भविष्य में। यहाँ मशीनरी है वो अभी भी थोड़ी टेक्नोलॉजिकल नहीं है, तो हम चाहते हैं कि हमारे एफपीओ में ऐसा प्लांट बने और क्वालिटी वाला जो रेड चिल्ली है वो यहाँ से एक्सपोर्ट हो, जिससे क्या है अभी फार्मर को जो भी रेड चिल्ली है उसका दाम कम मिल रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि उसको यहाँ से एक्सपोर्ट करें तो ज़्यादा दाम मिले, जिससे खेडूतों की आमदनी ज़्यादा। यही वजह है कि ये कंपनी लगातार तरक्की के रास्ते पर अग्रसर है। मंडी.com के लिए बनासकांठा से अनिल वत्स के साथ अनुपम आलोक। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह मैं फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार और आप जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।